Hello, bankers. So, very good evening to all of you. Welcome back. So, in this session, we are going to talk about or to summarize the unit number 8 or 9. Sorry, ठीक है, unit 9 आपका. So, which is operational aspect of accounting system. बहुत ही छोटा सा यूनिट है, ठीक है, और बहुत बेसिक आपका है. एंड यू कैन एक्सपेक्ट 1 marks क्वेश्चन based on this particular unit. Okay, and जो question आपका होगा that was maximum time that is based on debit and credit voucher, right? और बहुत आसान है, अंडरस्टैंडेबल है. आप डेली लाइफ में इसके साथ बहुत ज्यादा डील करते हैं वाउचर्स के साथ, तो बहुत आसानी से आप इस यूनिट को समझ पाएंगे. ठीक है, सो बेसिकली how you'll get question based on this unit, there will be some statements and you have to find out which of the following is not a debit voucher or which of the following is a debit voucher or a credit voucher. इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे. ठीक है, सो आई होप यू गाइज आर अवेयर अबाउट वाउचर्स. ठीक है, वाउचर्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, बैंक्स में जो डेली आपका वर्किंग होता है उसका पार्ट होता है. ठीक है, व्हेन कस्टमर दे इंटरेक्ट विद अस, सो हम उनसे 2 टाइप के फॉर्म फिल करवाते हैं. ठीक है, पहला, अगर उनको हमारे अकाउंट्स में पैसा जमा करना है, हमारे मीन्स अपने खुद के अकाउंट में पैसा जमा करना है, वेयर वी आर रिसीविंग मनी, आवर ब्रांच इज गोइंग टू receive money or that is an inflow for our organization, so that is through credit voucher. And when there is a outflow, जब वो अपने अकाउंट में से पैसा विड्रॉ कर रहे होते हैं, so that is a debit voucher, right? तो inflow outflow बहुत सिंपल है, you have to identify few entries. वो एंट्रीज आपको एग्जाम्स में देखने के लिए मिलेंगी. ठीक है, so both debit and credit operation on all accounts either by customer or by the bank itself are means by the vouchers. तो vouchers के थ्रू ही आपकी एंट्रीज होती हैं and these are the debit voucher. और आप डेबिट वाउचर की लिस्ट में कौन कौन सा आता है तो उनको एक एक करके देखते हैं. पहला, चेक इशूड बाय कस्टमर फॉर, जैसे आपके बैंक का कोई कस्टमर है, उसने एक चेक इशू किया जहां पे वो किसी थर्ड पार्टी को आपका पेमेंट करे, तो दैट मीन्स आपके बैंक से पैसा आपका डिडक्ट होगा एंड इट विल क्रेडिटेड टू सम अदर बैंक. तो आपके लिए क्या है, आउटफ्लो है. सो दैट इज अ पार्ट ऑफ डेबिट वाउचर. चेक और पे ऑर्डर इशूड बाय द बैंक. ठीक है, बैंक ने उसके बिहाफ में से आपका इशू किया है, ठीक है, वो आपका, या बैंक किसी पेमेंट के लिए आपका गया है. ठीक है, विड्रॉल फॉर्म रिसीव फ्रॉम द सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर्स. ड्राफ्ट इशूड बाय द अदर ब्रांचेस ऑफ द बैंक पेबल एट द ब्रांच. ठीक है, कोई ऐसा ड्राफ्ट आपके उसमें इशू किया गया जो आपके बैंक पे पेबल होगा. ठीक है, दैट इज द वन. ड्राफ्ट इशूड बाय अदर बैंक ऑन द ब्रांच इन टर्म ऑफ अप्रूव एग्रीमेंट बिटवीन 2 बैंक्स. इसके अलावा डिविडेंड और इंटरेस्ट वारंट इशूड बाय बैंक कस्टमर एंड पेबल बाय द ब्रांच इन द अप्रूव्ड अरेंजमेंट. travelers check issued by any branch of the bank which are presented for the payments. तो आपका कोई ट्रेवलर्स चेक इशू किया गया था आपके बैंक के द्वारा या आपके ब्रांच के द्वारा और वो आपका पेमेंट के लिए आया था, दैट मीन्स द मनी विल बी withdrawn from that particular accounts. ठीक है, ड्राफ्ट और पे ऑर्डर इशूड बाय द ब्रांच इटसेल्फ व्हिच आर कैंसल एट द रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर एंड अमाउंट इज रिफंडेड. इसके अलावा ड्राफ्ट डिपॉजिट रिसिप्ट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट्स रिन्यूअल और प्रीमेच्योर. इसके अलावा तो ये आपका सारे डेबिट वाउचर. तो डेबिट वाउचर में क्या हो रहा है, सारे जितने भी ट्रांजेक्शन हमने देखे जहां पे बेसिकली हमारे ब्रांच से या हमारे बैंक से आपका पैसा बाहर जा रहा है. ठीक है, हमारे जो कस्टमर्स हैं उनके द्वारा आपके विड्रॉल्स किए जा रहे हैं इन डिफरेंट फॉर्म्स. बहुत ही आसान है, मतलब इसमें कुछ एक्सप्लेन करने जैसा भी मुझे नहीं दिख रहा है. दूसरा, क्रेडिट में आपका वेयर आर बैंक और ब्रांच इज गोइंग टू रिसीव मनी इन देयर कस्टमर अकाउंट. ठीक है, जैसे आपका जैसे कस्टमर ने सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट किया, उसने कोई एफडी ओपन किया, अब अगर विड्रॉ किया तो डेबिट, आपका डिपॉजिट किया तो आपका क्रेडिट. ठीक है, सो पेइंग स्लिप फिल बाय द कस्टमर फॉर डिपॉजिटर एज वेल एज बोरोवर फॉर डिपॉजिट ऑफ अमाउंट इन देयर अकाउंट्स. एप्लीकेशन फॉर इश्यू ऑफ टर्म डिपॉजिट, वो एफडी खोलना चाहता है, डिमांड ड्राफ्ट या आरटीजीएस या अदर्स एक्टिविटीज आपका. ठीक है, जो जहां पे हिज अकाउंट इज गोइंग टू बी क्रेडिटेड इन दैट केस. चालान फॉर डिपॉजिट इनटू द बैंक इनटू द अकाउंट ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट. ये बहुत बार पूछा जाता है, प्लीज डू रिमेंबर दिस वन. ठीक है, आई डोंट नो व्हाई एग्जामिनर इसको बहुत बार आपका पूछता है. ठीक, तो बेसिकली ये क्या हो रहा है, जैसे किसी आपका कोई जॉब एप्लीकेशन आई है, उसमें आपके बैंक के अकाउंट के थ्रू चालान रिसीव किया जाना. सो दैट मीन्स जब एप्लीकेंट आपका अप्लाई करेगा
तो आपके बैंक के थ्रू वो चालान हो रहा है, तो योर बैंक इज गोइंग टू रिसीव दैट मनी, राइट? Credit voucher prepared by the branch on its printed stationery, which are authorized by the official of the bank on payment of collection instrument from other branches of the bank. ठीक है, तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, तो वी हैव जो कस्टमर इंटरेक्शन होता है बेसिकली वो वाउचर्स के थ्रू ही होता है, ठीक है। सो वहां पे दो टाइप की एंट्रीज हो सकती हैं, व्हेन ही इज डिपॉजिटिंग मनी by any mode of transactions, so it is a credit, it is part of credit voucher। और आपका जब विड्रॉ करा है तो दैट इज पार्ट ऑफ डेबिट वाउचर, ठीक है। तो इतना छोटा सा यूनिट, एंड मोस्ट ऑफ टाइम यू विल गेट वन क्वेश्चन, ठीक है, फॉर हाफ मार्क्स और 1 मार्क्स, ठीक है। तो इस तरीके से, तो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज, आपको ये पता है, और बहुत बेसिक लाइफ का पार्ट है, इसमें ऐसा कुछ आपका कोई बड़ा चैलेंज भी नहीं है, आसानी से आपका समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप सब कुछ सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। स्टिल अगर आपको कोई एंट्री परेशान करती है तो आप कमेंट्स के अंदर लिख के बताइए, ठीक है। तो उसका सही आपका वो डेबिट में होगा, क्रेडिट में होगा या अदर्स, वो हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे, राइट? सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर ऑल, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।